दिल्ली में नेपाली दूतावास पहुंचे हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। आपको हम बता दें कि राहुल ने भारत में नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय से वहां पर मुलाकात की। राहुल ने नेपाल में भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना भी प्रकट की। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हुए हैं और अपनी संवेदना जो है वो लिखी है। उन्होंने वहां पे एक बुक होता है, वो रखा हुआ होता है, जिसमें कि आप लिख सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी भावना क्या है। और नेपाल में जिस तरह से प्राकृतिक त्रासदी जिस तरह से आई है और अब तक 6000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, इसको देखते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष नेपाली दूतावास आज दिल्ली में पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी संवेदना जाहिर की है। नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय से उन्होंने मुलाकात की और साथ ही साथ ये कहा कि पड़ोसी देश के साथ भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि जैसे ही नेपाल में ये त्रासदी आई, उसके बाद भारत हर मुमकिन मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी बार बार ये कहा गया है कि किसी भी तरह की मदद में कमी नहीं होगी। पूरा देश, हर राज्य, भारत का हर एक राज्य मदद के लिए तैयार है और अपनी अपनी तरफ से मदद भी कर रहा है नेपाल को। और इस बीच राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता मौसमी हमारे साथ जुड़ गई हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, क्या कुछ जानकारी, किस वक्त राहुल गांधी पहुंचे नेपाली दूतावास? मौसमी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप नेपाली दूतावास की जो कि दिल्ली में है उसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ समय पहले राहुल गांधी कांग्रेस उपाध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने मुलाकात की नेपाल के राजदूत से और उन्होंने अपनी संवेदना भी जताई है। दीप कुमार उपाध्याय जो कि नेपाल के राजदूत हैं भारत में, उनसे मुलाकात की। तस्वीरों में आप उनको भी देख सकते हैं। और नेपाल में जो लोग मारे गए हैं, इतने लोग, 6000 से ज़्यादा का आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि वहां बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा 15000 तक पहुंच सकता है। तो इतनी बड़ी त्रासदी में संवेदना जाहिर करते हुए अपनी राहुल गांधी जब से छुट्टी से वापस आए हैं उसके बाद एक अलग ही तेवर, एक अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं। पहले किसानों के मुद्दों को लेकर, जमीन अधिग्रहण को लेकर लगातार अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं, दौरा कर रहे हैं अलग अलग राज्यों का, संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और अब नेपाल की त्रासदी में अपनी संवेदना जाहिर करने के लिए इस वक्त नेपाली दूतावास में मौसमी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी मौसमी, जानना चाहेंगे वहाँ कितनी देर रुके राहुल गांधी और क्या कुछ बातचीत हुई? में रहेंगे। बता दें कि राहुल गांधी कुछ 5:10 से नेपाल एम्बेसी पहुंचे और यहाँ पे नेपाल एम्बेसी में उन्होंने करीबन 10-15 मिनट गुजारे। जब उन्होंने कंडोलेंस बुक से साइन किया और उसके बाद नेपाल एम्बेसडर दीप कुमार उपाध्याय से उन्होंने मुलाकात की और संवेदना व्यक्त किया। सोशल मीडिया का ताता और यहाँ पे नेपाल एम्बेसी में है। और अगर आपको बताएं तो कल राहुल गांधी ने अपॉइंटमेंट मांगा था नेपाल एम्बेसडर से। इस तरीके से कोशिश की है कि मदद का हाथ आगे बढ़ाया जाए। लगातार राहुल गांधी अलग अलग अवतार में नजर आ रहे हैं, कभी पंजाब में तो कभी उत्तराखंड में, और हाल ही में कल ही महाराष्ट्र के दौरे से वापस आए हैं। आज वो यहाँ पे आए और उन्होंने बोला कि बहुत बड़ी आपदा आई है नेपाल से और इस मुश्किल घड़ी में हम भी नेपाल के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर मौसमी, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि राहुल गांधी के एक हाथ में मोबाइल भी है, उसे वो बार बार देख रहे हैं और उसके बाद कुछ कंडोलेंस बुक में वो लिख रहे हैं। इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? वो एक मैसेज था। जी हाँ, हमने उस कंडोलेंस बुक में देखा तो राहुल गांधी ने पूरा पैराग्राफ लिखा है। आप तस्वीरों में देखते होंगे वो मैसेज मोबाइल पर लिख के आए थे। उसके बाद उन्होंने वही मैसेज को कंडोलेंस बुक से उतारा। तमाम जो वीवीआईपी विजिटर्स आते हैं इस मुश्किल घड़ी में जाहिर तौर पर राहुल भी अपनी संवेदना, अपना भाव व्यक्त करना चाह रहे हैं उन तमाम भूकंप पीड़ित लोगों के साथ जो नेपाल में आज मुश्किल की घड़ी में तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और उन्होंने उसमें लिखा कि हम बहुत शौक से पूरे अर्थक्वेक से नेपाल को बहुत ज़रूरत है मदद की और इस मुश्किल घड़ी में इस मुश्किल हालात में हम नेपाल के लोगों के साथ खड़े हैं।
एक तरीके से खड़े हैं। एक तरीके से अगर हम देखें तो जब राहुल का जो पिछला दौर था, तो राहुल गांधी जो क्रूशियल इश्यूज होते थे, बड़े इश्यूज होते थे, उसमें नदारत रहते थे, कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती थी। और क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से अर्थक्वेक ने नेपाल ही नहीं बल्कि भारत को भी हिलाकर रख दिया है, उसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी का ये जो मूव है, वो एक तरीके से ये भी व्यक्त करना है कि हाँ, राहुल गांधी जो है कंसिस्टेंट है, लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है, और वो आज इस मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं विरोधियों की तरफ से ये भी जो कहा जाता रहा है कि एक विजिटर के तौर पर आते हैं राहुल गांधी, राजनीति में विजिट करते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं और कुछ मुद्दों को उठाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं एकाएक। तो कहीं ना कहीं ये भी बताने की कोशिश है मौसमी यहाँ पर कि नहीं, अब वो बिल्कुल जुटे हुए हैं और हर एक मुद्दे को उतनी ही सीरियसली ले रहे हैं जितना चाहे किसानों का मुद्दा हो या फिर जमीन अधिग्रहण का मुद्दा हो। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिएक्ट किया भूकंप को लेके, खुद नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको नरेंद्र मोदी के ट्वीट से पता चला कि नेपाल में भूकंप आया है, और लगातार प्रधानमंत्री की सराहना हो रही है जिस तरह से मदद का हाथ भारत ने आगे बढ़ाया है। तो भाजपा भी इस पर सियासी रोटी सेक रही है, प्रधानमंत्री को हैंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर बुला रही है। अरुण जेटली साहब ने खुद संसद में बोला कि प्रधानमंत्री खुद हर एक मुद्दे पर संवेदना व्यक्त करने में पीछे नहीं हटते, हर चीज पे फ्रंट फुट पर रहते हैं। तो वहां पे दूसरी ओर राहुल गांधी को भी कहीं ना कहीं इन सब मसलों पर भरपाई करनी पड़ेगी, उनको उन सब समय के लिए भी भरपाई करनी पड़ेगी जिस समय वो बाहर थे। अपने 2 महीने के अवकाश के बाद जब राहुल गांधी यहाँ आए हैं तो अपने नए अवतार में दिखे हैं, शायद कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक राहत की बात है। बिल्कुल, मौसमी, नेपाल के राजदूत से भी मुलाकात की है राहुल गांधी ने। जब वो नेपाली वहां पर दूतावास पहुंचे थे, दीप कुमार उपाध्याय से मुलाकात की है, उनसे कुछ खास बातचीत, क्या कुछ कहा उन्होंने, इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आपको बताएं तो ये नेपाल एम्बेसी जो है राहुल गांधी के तुगलक रोड घर से ज़्यादा दूर नहीं है, और 5 बजे का कुछ अपॉइंटमेंट था नेपाल एम्बेसडर से मिलने का। हमने खुद नेपाल एम्बेसडर से बात की तो उन्होंने कहा कि राहुल के ऑफिस ने उनको कांटेक्ट किया था कल, वो मिलना चाह रहे थे, कल ही मिलना चाह रहे थे, पर क्योंकि उनके पास समय नहीं था नेपाल एम्बेसडर के पास। हम रोकना चाहेंगे, बीजेपी नेता नलिन कोहली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नलिन जी, राहुल गांधी अब से कुछ देर पहले नेपाली दूतावास पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने अपनी संवेदना जाहिर की है, क्या कहेंगे आप? इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, हर व्यक्ति को संवेदना अपनी प्रकट करनी चाहिए। वहाँ काफी बड़ा देखिए प्राकृतिक आपदा है, बहुत लोगों की जान गई है, भारत जो है बहुत लगा हुआ है राहत कार्यों में, तो इसमें मुझे कोई राजनीतिक बात तो दिखती नहीं। बिल्कुल, लेकिन अगर आपने तस्वीरें देखी हो नलिन जी, तो उसमें राहुल गांधी मोबाइल पे देख कर कुछ लिख रहे थे कंडोलेंस बुक में। मैंने तस्वीर देखा नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे बता रहे थे, तो संभव है कि वो कोई स्क्रिप्ट लिख कर आए होंगे या किसी व्यक्ति ने उनको स्क्रिप्ट लिख कर दिया होगा कि ऐसा लिखना उचित होगा। तो ये उससे ज्यादा तो कुछ दर्शाता नहीं है। अगर मन की बात होती, दिल से सीधी बात निकल भी होती, तो शायद किसी स्क्रिप्ट को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आपको क्या लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति की बू आपको नजर आ रही है कि राहुल गांधी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे इसमें राजनीति बू नहीं लगती, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी जी के ऊपर स्वयं ही इस विषय को लेकर प्रश्न ज्यादा उठ जाएंगे कि अगर उनको देना ही था, वहां जाना ही था, कुछ अपने दिल से लिखना ही चाहते थे, तो अपने फोन पर एक स्क्रिप्ट लिख कर ले गए या किसी ने उनको स्क्रिप्ट दिया उसको वहां लिखे, तो शायद उन पर ज्यादा प्रश्न लगता है। अब क्या उनका मकसद था और क्या उस मकसद में उनको फायदा या नुकसान हुआ इस पूरे घटनाक्रम को लेके, ये तो खैर समय ही बता पाएगा। नलिन जी, लेकिन जब से अवकाश से लौटे हैं राहुल गांधी, उसके बाद से जो तेवर इनके आक्रामक दिख रहे हैं और अलग अलग मुद्दों को जिस तरह से उठा रहे हैं राहुल गांधी, कम से कम कांग्रेस के लोग बड़े खुश होंगे इससे। नहीं, अच्छी बात है, कांग्रेस में ये एक लंबी प्रथा स्थापित कर रहे हैं जहाँ हमेशा विषय उठाते हैं, विषय पे कुछ करते नहीं है। यदि कुछ किया होता तो देश की स्थिति आज ऐसी नहीं होती, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इस पूरे चुनौती को कबूलती है और इस चुनौती पे काम करती जाएगी। हमारे और कांग्रेस के बीच में यही फर्क है, वो सत्ता में आते हैं तो भोग के लिए आते हैं और भाजपा की सरकार आती है तो सेवा में। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी का जो ये मूव है वो जरा देर से हुआ, उनको और पहले ही आना चाहिए था?
देर से हो या पहले हो, प्रश्न ये नहीं है कि वो करते क्या है, प्रश्न ये उठेगा कि उसका निष्कर्ष क्या निकला और आम जनता तक लाभ क्या निकला। बाकी उसके ऊपर में तो सिर्फ राजनीतिक भाषणबाजी और सबसे महत्वपूर्ण मीडिया में प्रासंगिक रहने का एक इवेंट हो जाता है। लेकिन किसानों के मुद्दे को भी जिस तरह से राहुल उठा रहे हैं उसको लेकर, लेकिन भाजपा और खास करके सरकार जो है वो आक्रामक है उस चीज को लेकर। नहीं, मैं इसे दूसरे रूप से देखता हूँ। किसानों की चर्चा होनी चाहिए। कोई भी भाई किसान हमारा आत्महत्या करता हो तो इस पे हमारे लिए दुख की बात है। ये नहीं फर्क पड़ता कि कांग्रेस के राज में किया या भाजपा के राज में, लेकिन जब भी किसानों का बारे में कोई ढंग की विस्तृत चर्चा होगी तो कांग्रेस को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि किसान इस अवस्था में कैसे पहुंचा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नलन जी आपका हमसे बात करने के लिए। और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वहां पर जाने के बाद, आइए आपको हम सुनाते हैं। I wanted to just come and express support for the people of Nepal. It's been a horrible tragedy, and I mentioned to the ambassador if there's any way in which we can help him. So we've already been coordinating some help, and I just wanted to reassure him that if there's anything me or the Congress party can do, we are.